कश्ती ये साहिल तुम्हारे लिए है, ये कश्ती ये साहिल तुम्हारे लिए है, मोहब्बत की महफिल तुम्हारे लिए है। चले आओ स्वरांजलि मुंतजिर है, चले आओ स्वरांजलि मुंतजिर है, समझ लो मेरा दिल तुम्हारे लिए है, समझ लो मेरा दिल तुम्हारे लिए है। वाह 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 वाह, अद्भुत अद्भुत, क्या बात वाह है। वाह। जीवन के लंबे पथ पर वो चले हम भी चले, जीवन के लंबे पथ पर वो चले हम भी चले, आंधियों की क्रूरता में हौसलों का दीपक जले और रोशनी का महोत्सव हो, अंधकार बहता चले, हर शख्स बस ये कहे दीपक जले दीपक जले दीपक जले दीपक जले दीपक जले दीपक जले। वाह वाह, क्या बात है दीपक जी। इस जहां से मुझे खुशी मिल गई, तितलियों को नई सी कली मिल गई, और उनके आने से मुझको लगा एक पल कि राम जी को जनक नंदनी मिल गई, राम जी को जनक नंदनी मिल गई। वाह वाह, वाह, क्या बात है। वाह भाई, वाह, वाह, वाह वाह। नमस्कार दोस्तों, मैं ग्रामीण भारत टीवी से लता स्वरांजलि आप सबके बीच में फिर से मुखातिब हूँ और आप सब देख रहे हैं महफिले स्वरांजलि। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे स्टूडियो में कुरावर से एक वरिष्ठ हास्य कवि, कलमकार और ओज के सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय दीपक चित्रांश जी हास्य एक्सप्रेस यहाँ पर उपस्थित हैं और देखते हैं कि वो अपने हास्य एक्सप्रेस में क्या क्या लेके आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका दीपक जी। और उसके साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद है रानी बड़ौद मध्य प्रदेश से, एक गांव से, जो कि कलम की प्रतिभा है, अभी छोटी सी उम्र में श्रृंगार की, प्यार की, मनुहार की और पता नहीं कौन कौन सी बात वो करते हैं, हम सब सुनेंगे उन्हें। और जो कि सचिन नाम जी हैं और जिनकी आवाज़ भी कहीं कोई ब्रह्मनाथ से मिलती जुलती सी प्रतीत होती है। बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी आपका हमारे स्टूडियो में। तो चलिए आज की महफिल का आगाज करती हूँ और सबसे पहले जो कि बड़े ही सुर में अपना परिचय दे रहे थे, आदरणीय सचिन नाथ जी रानी बड़ौद से हैं हमारे बीच में। वो श्रृंगार पढ़ते हैं और श्रृंगार लिखते हैं। छोटी सी उम्र में बड़े बड़े अनुभव कर लिए हैं, शायद अभी उन्होंने श्रृंगार के। मुझे याद आती है बशीर बद्र साहब, भोपाल के कोई परिचित करानी का वो नाम नहीं है, सारी दुनिया में जो मशहूर हैं ऐसे गजलकार, उनकी पंक्तियां याद आती हैं कि अगर तलाश करो कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करो कोई मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरह कौन तुमको चाहेगा। और तुम्हारे साथ जो मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे साथ जो मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे बाद ये मौसम बड़ा सताएगा, तुम्हारे बाद ये मौसम बड़ा सताएगा। आदरणीय सचिन नाथ जी रानी बड़ौद से स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के कुछ मुक्ता आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा तरन्नुम से। जी स्वागत। कि डगमगाने लगा हूँ संभालो मुझे, हर सवालों का एक हल बना लो मुझे। क्या बात। डगमगाने लगा हूँ संभालो मुझे, हर सवालों का एक हल बना लो मुझे। मैं नजर में तुम्हारी सदा ही रहूं, मैं नजर में तुम्हारी सदा ही रहूं, अपनी आँखों का काजल बना लो। क्या बात है, अपनी आँखों का काजल बना लो मुझे। और कुछ मुक्तक और सुनिएगा। स्वागत। कि अपनी आँखों का काजल बना लो मुझे, हंसी पलकों पे अपने ख्वाब तुम किसके सजाओगे, और किस अनजान से रिश्ते को तुम अपना बनाओगे। कभी लिखती थी जिन हाथों पे अक्सर नाम को मेरे, उन्हीं हाथों में अब किस नाम की मेहंदी लगाओगे। क्या बात है। उन्हीं हाथों में अब किस नाम की मेहंदी लगाओगे। क्या कहने हैं। मेरी नजरों से इतनी दूर
जब हो ही गए हो तुम, मेरी नजरों से इतनी दूर जब हो ही गए हो तुम, अब अपनी आँख में किसके लिए काजल लगाओगे। क्या वाह, बात वाह, है, वाह। वाह वाह वाह। कुछ मुक्तक और सुनिएगा जय स्वागत। कि मैं लिख दूंगा कुछ उस दिन खास जब तुम पास आओगे, वाह। मेरी कुछ शायरी जब डायरी में तुम सजाओगे। अरे वाह। मुझे होगा यकीन उस दिन के हाँ मैं बन गया शायर, जो मेरे गीत तुम अपने अधर से गुनगुनाओगे। अरे वाह वाह, वाह। वाह, जो वाह। मेरे गीत तुम अपने अधर अधर से से गुनगुनाओगे। गुनगुनाओगे। एक मुक्तक और सुनाता, उसके बाद एक छोटा सा गीत सुनाऊंगा, सुनिए। स्वागत। जो मेरे गीत तुम अपने अधर से गुनगुनाओगे, कि तुमको खो ना सका, तुमको पा ना सका, वाह। तुमको खो ना सका, तुमको पा ना सका। पा ना सका, कोशिशें की बहुत पर भुला ना सका। क्या कहने हैं। यूं तो हजारों चरागे जलाए मगर ओहो। प्यार के दीप को फिर जला ना सका। वाह। प्रेम के बढ़िया, बढ़िया। अनुभव की कमी थी सचिन जी, फिर जला। वरना ये चिराग जल सकता था। हाँ। स्वागत है। एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ आपसे, आखिरी अंतिम। स्वागत। सुनिए। स्वागत। कि जब दीप जलेगा आंगन में, तो याद तुम्हारी आए। शुरुआत ही हुई थी, दीपक जी साथ में है तो कोई दीप पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। खिलेगा आंगन में, वाह। तो याद तुम्हारी आएगी। वाह। जब दीप जलेगा आंगन में, तो याद तुम्हारी आएगी। बंद सुनिए। स्वागत। मेरी गम की दुनिया को भले ना खुशियों का त्योहार मिले, वाह। हर पल बस एक ही चाहत थी के मुझको तुम्हारा प्यार मिले। वाह। देखेगी नजर लाखों को मगर इस दिल को न कोई भाएगी। जब दीप जलेगा आंगन में, तो याद तुम्हारी आएगी। वाह, वाह, वाह। अंतिम बंद सुनिएगा। जी स्वागत। स्वागत। जब दीप जलेगा आंगन में, क्या बात। तो याद तुम्हारी आएगी। सुनिएगा। स्वागत। हाथों से हाथ भी छूट गए, हर वादे ने दम तोड़ दिया। आँखों से नींद हुई ओझल, ख्वाबों ने आना छोड़ दिया। तुम्हें याद करेगा जब जब दिल, तो आंखें नीर बहाएगी। जब दीप जलेगा आंगन में, तो याद तुम्हारी आएगी। कोई फूल खिलेगा आंगन में, तो याद तुम्हारी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। क्या बात है सचिन जी। तो आप सब सुन रहे थे, ये थे सचिन राम जी जिन्होंने मुक्तक सुनाए और गीत सुनाया श्रृंगार का, और वो यादों में ही डूबे रहे। चलिए हम चलते हैं कुरावर की तरफ, जहाँ से कि हास्य एक्सप्रेस आदरणीय दीपक चित्रांश जी यहाँ पर मौजूद हैं और वो हास्य की बात करते हैं, ओज की बात करते हैं, श्रृंगार की ओज सभी विधाओं में कहते हैं कुछ न कुछ, और अनेक अखिल भारतीय काव्य मंचों का वो संचालन करते रहे हैं। लेकिन आज ये पता नहीं वो कैसा महसूस कर रहे होंगे कि उन्हें ग्रामीण भारत में महफिल स्वरांजलि में कहीं मेरे संचालन में पढ़ना पड़ रहा है।
लेकिन कहीं उनको निराशा न लगे, उनके लिए मैं पढ़ती हूँ अपनी ही गजल के शेर। उन शेरों से मैं उनको आवाज देती हूँ कि बेज़बानों को सताना छोड़ दे, बेज़बानों को सताना छोड़ दे, धूप में पंछी उड़ाना छोड़ दे, और कर्म और कर्तव्य से गर दूर है, कर्म और कर्तव्य से गर दूर है, मंदिरों में आना जाना छोड़ दे, मंदिरों में आना जाना छोड़ दे, पाठ पढ़ स्वरांजलि से प्रेम का, पाठ पढ़ स्वरांजलि से प्रेम का, नफरतों के घर बसाना छोड़ दे, नफरतों के घर बसाना छोड़ दे। आदरणीय दीपक चित्रांश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ग्रामीण भारत के चैनल के समस्त श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, और लता जी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस चैनल पर बुलाया है। आप आए हैं, उसके लिए भी आभार। सबसे बड़ा संकट ये है कि देश में भी कोरोना का संकट चल रहा है। बिल्कुल, फिर से। और कोरोना ने इतना भयंकर संकट दिया कि बता नहीं सकते हैं। जिस समय पूरी तरह से लॉकडाउन लग रहा था जी, लॉकडाउन था, तो उस समय बहुत संकट था। घर में रहो तो घर वाले मारे, बिल्कुल, बाजार में जाओ तो पुलिस वाले मारे। इस संकट को हमने झेला है जी। और उस संकट में मैंने देखा है, मैं तो क्या है, लाला हूँ, सक्सेना हूँ, कायस्थ हूँ। और हमारे बारे में लोग कहते हैं कि मरने के 3 दिन बाद तक हमारी खोपड़ी मसान में बोलती है। मैंने उसी खोपड़ी का इस्तेमाल किया, और मुझे क्या है, लोगों ने श्राद्ध पक्ष में बुलाना शुरू कर दिया घर पे। हमारे डायरेक्टर भी वही हैं ग्रामीण भारत के। तो फिर वो फिर समझते हैं, वो जानते हैं कि फिर सक्सेना क्या है। फिर उनसे आज मुलाकात नहीं हो पाई, वरना वो समझ जाते हैं कि सक्सेना कायस्थ क्या होता है। तो संकट बड़ा था। मैं क्या है, मुझे कोई भी लोग बुलाते थे तो मुझे खीर पिलाने के लिए बुलाते थे। मैं खीर खाता था तो मैं दूध पी जाता था और बाहर चावल बच जाते थे। मुझे कई दिन बाद समझ में आया कि मैंने मास्क उतारा ही नहीं था। कोरोना ने इतना भयंकर संकट दिया साहब, क्या करे, कोरोना का कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी समस्या है कि मेरा बच्चा है छोटा, उसने मुझसे कहा एक रोज के पापा एक काम करो, मुझे आइसक्रीम दिला के लेके आओ। तो मैं आइसक्रीम दिलाने के लिए उससे गया, तो गाड़ी से लेकर के गया। मैंने कहा बेटा यहीं बैठ जाना, कहीं निकलना मत, यहाँ से जाना मत कहीं पे। बोले ठीक है पापा। मैं आइसक्रीम लेकर के जैसे ही उसके पास आया तो उसने एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग देखी, और बिल्डिंग की ओर वो दौड़ता चला जा रहा। बोले पापा मैं खिंचा चला जा रहा हूँ, इस बिल्डिंग की ओर खिंचा चला जा रहा हूँ मैं। पापा मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पिछले जन्म का मुझसे कोई संबंध है इस बिल्डिंग से। और दौड़ता वो चला जा रहा। मेरे को गुस्सा आया, पागल टाइप बातें करने लगा। मेरे को गुस्सा आया, 4-5 डंडे मैंने उसमें खींच के दिए। मैंने कहा ये तेरे पिछले जन्म का कोई रिश्ता विश्ता संबंध बड़ा है, ये तेरा स्कूल है जो पिछले साल से बंद पड़ा है। वाह वाह वाह। तो बच्चों को ही पता नहीं साहब क्या करे, क्या मतलब संकट का सामना करना पड़ा। लेकिन साहब मेरा मानना ये है कि अब मोदी जी ने कह दिया जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, है ना, हमेशा हाथ धोते रहो। मैंने भी लिखा था दीपक जी की जब से आया कोरोना, हाँ, गली गली में है रोना। हाँ, कोरोना अब तक जारी है। अब मोदी जी कह रहे हैं हाथ धो जी, हाथ धो। बिल्कुल, कभी सैनिटाइजर से, कभी साबुन से, कभी नौकरी से, कभी सैलरी से, कभी पेंशन से, कभी दुकान से, कभी मकान से, कभी दाम से, कभी काम से हाथ धो। मोदी जी कह रहे हैं हाथ धो। हाथ धो। बहुत सारे लोग हाथ धो चुके हैं भाई साहब। ये स्थिति है, कभी पढ़ाई से, कभी स्कूल से, कभी फीस से, कभी किताब से, कभी शादी से, कभी बारात से, कभी घोड़ी से, कभी गाड़ी से, कभी लाड़ी से। हाथ धो, हाथ धो। मोदी जी ने कह रखा है, क्या करेंगे। मोदी जी की तो मानना पड़ेगा ना भाई। लेकिन साहब पूरे देश में संकट चल रहा है, और पूरे देश में संकट चल रहा है, उसके साथ फर्जीवाड़ा भी चल रहा है। बिल्कुल। क्या फर्जीवाड़ा, आदमी हंसता फर्जी तरीके से, मुस्कुराता फर्जी तरीके से, बातें करता फर्जी तरीके से, देखता फर्जी तरीके से, दिखाता फर्जी तरीके से, समझता फर्जी तरीके से, समझाता फर्जी तरीके से, हर काम फर्जी तरीके से चल रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि रिश्तेदारी में फर्जीपन पाया जाता है, दोस्ती में फर्जीपन आ जाता है। अरे हंसी भी लोग फर्जी हंसते हैं, दिल में रखते और आस्तीन से डसते हैं। अरे हंसने का अंदाज फर्जी हो जाता है, देखने का अंदाज फर्जी हो जाता है, तब ये स्थिति। अच्छा किसी को कुछ भी नहीं आ रहा, देश के नेताओं से पूछो आप, किसी को पता ही नहीं क्या करना है इस कोरोना का। किसी को कुछ भी नहीं आ रहा। नेताओं को राजनीति करना नहीं आ रहा है, उद्योगपति को उद्योग करना नहीं आ रहा है, दुकानदार को दुकान चलना नहीं आ रहा है, भक्तों को भक्ति करना नहीं आ रहा है, आतंकवादी को आतंकवाद फैलाना नहीं आ रहा है, लोगों को भात माता जे बोलना नहीं आ रहा है, रिश्तेदारों को रिश्तेदारी निभाना नहीं आ रहा है, प्रेमी को प्रेम करना नहीं आ रहा है, क्रिकेटर को बैटिंग करना नहीं आ रहा है, लोगों को सेटिंग करना नहीं आ रहा है, लड़कों को चैटिंग करना नहीं आ रहा है, कुंवारों को कुंवारों की तरह रहना नहीं आ रहा है। भगवान कसम पूरे देश में फर्जीवाड़ा चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा। आप क्लास खोल दो दीपक जी सबकी। ये स्थिति है लता जी, बहुत संकट है देश में। ये स्थिति कहाँ से लाए सच्चाई को जाने वो इंसान, कहाँ से लाए सच्चाई को जाने वो इंसान, कहाँ से लाए सत्यता की हो जिसको पहचान, और कहाँ से लाए मानवता पर जो दे दे अपनी जान, क्योंकि दोनों लपक के फर्जी है चेहरा और मुस्कान। दोनों लपक के फर्जी है चेहरा और मुस्कान। ये स्थिति है। और इतने फर्जीवाड़े में आदमी सिर्फ जुगाड़ से काम कर रहा है, जुगाड़ से जिंदगी जी सकता, कुछ नहीं कर सकता।
वो एक मेरा मित्र है लता जी, वो गाड़ी पे से रोज गिर जाता, मरता नहीं है। तो मैंने उससे कहा, मैंने क्यों तू रोज गाड़ी पे से गिर जाता, मरता नहीं, कारण क्या है? तो उसने मुझे बताया कि भाई साहब मेरी प्रेमिका की शादी मेरे मित्र से हो जाती है, प्यार में नई कहानी शामिल हो जाती है, वो भी बेचारी खूब निभाती है, पति परमेश्वर से खूब प्यार जताती है, वो तो कुंडली अपनी दमदार के करवा चौथ के व्रत रखती है अपने पति के लिए, उम्र हर बार मेरी बढ़ जाती है। क्या बात है। इसी तरह मेरे जीने की जुगाड़ लग जाती है। क्या बात है। पूरा काम जुगाड़ से चल रहा है भाई साहब, ये स्थिति है। लता जी मैं आपको बताऊं कि वो पंडित जी 15 दिन से परेशान थे जी। वो कुतिया को नहीं पकड़ पा रहे थे। पंडित जी ने देखा उधर से मौलाना साहब चले आ रहे, पंडित जी ने कुतिया के कान पकड़ लिया, पंडित जी शुरू हो गए, जो भी इसके कान पकड़ेगा दुआ कबूल हो जाएगी, जो भी इसके कान पकड़ेगा दुआ कबूल हो जाएगी, जो भी इसके कान पकड़ेगा दुआ कबूल हो जाएगी। मौलाना साहब ने सोचा अपनी दुआ कबूल कराओ। अब मौलाना साहब ने कुतिया कान पकड़ लिया, मौलाना साहब शुरू हो गए, क्या कहना है कि दुआ कबूल हो जाएगी, क्या कहना है कि दुआ कबूल हो जाएगी। पंडित जी ने कहा दुआ हुआ छोड़, बस कुतिया कान में छोड़ देना। 15 दिन से पकड़ने की जुगाड़ में आज तक नहीं पकड़ा रही है। तो सारा काम पूरा देश में जुगाड़ से काम चल रहा है। वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री अभी निर्मल बाबा के पास चला गया लता जी, तो उन्होंने निर्मल बाबा से कहा कि बाबा जी वो मनमोहन सिंह जी बड़ा देवता आदमी था, खुदा की कसम उसने 10 साल तक कोई खरोच नहीं आने दी, वो नरेंद्र मोदी को रोज मारे ले रहा, बाबा कृपा करो। बाबा ने कहा तिरंगा देखा, बोले देखा, बोले पाकिस्तान ले गया, बोले नहीं ले गया, बोले तिरंगा पाकिस्तान ले जा, कृपा आनी शुरू हो जाएगी और जूते भी नहीं खाएगा, जिंदगी बन जाएगी। क्या बात है, बहुत। और तिरंगे की छत्र छाया में पूरी जिंदगी जी पाएगा, वरना एक रोज सर्जिकल स्ट्राइक में कुत्ते की तरह मारा जाएगा तो जन्नत दोजख तक नहीं मिल पाएगी, तेरी रूह कब्रिस्तान में भड़ी के खाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिसने जन्म लिया एक दिन मारा जाएगा, तेरा पाकिस्तान भी एक रोज कब्रिस्तान बन जाएगा, तो जा बचा ले अपनी जान निर्मल बाबा की मान, वरना एक दिन बहुत पछताएगा। और जिस दिन गाड़ेंगे तिरंगा तेरी छाती में, उस दिन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा। क्या बात है, वाह वाह। ये फजीते चल रहे हैं साहब। ये अभी देखो आप, ये सचिन कितने अच्छे तरह से प्रेम की बात कर रहा था, ये इसकी साइज देखो आप, इसको देखो कितना दुबला पतला, प्रेम में आदमी ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। ये स्थिति देखो आप। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये कितने अगर इस तरह से प्रेम की बातें करेगा तो कितने साल जिएगा। वो मोहब्बत में बड़े फजीते हैं। वो मोहब्बत के दिनों में ये स्थिति है कि वो एक लड़के ने लड़की से कभी आए ही नहीं होंगे। हाँ, हम जानते ही नहीं क्या है ये स्थिति। वो मोहब्बत के दिनों में लड़के ने लड़की से कहा कि मैं तेरी जुल्फों की छांव में सारी जिंदगी जीना चाहता हूँ, और पता चल रहा है शादी के बाद उन सारी जुल्फों में से एक बाल निकल कर रोटी मजाक लड़का आत्महत्या करने को चल देता, बोले मर के दूंगा। वो मोहब्बत के दिनों में लड़के ने लड़की से कहा कि बताओ तुम मुझे कितनी मोहब्बत करती हो। तो लड़की ने कहा कि याद करो तुम वही दिन जब तुम अपनी अम्मा के साथ हमारे घर आए थे, अब तुमने हमारे आंगन के बाग होने में श्री गुट को थूक दे हो, तो भगवान की सौगंध बाय हमने अभी तक गोबर से नहीं लीपो, जाकर ऐसो नहीं हो, अपनी मोहब्बत मिट जा। क्या प्रेम प्रतीक है। मैं बताऊं, मैंने तो वैलेंटाइन डे रोज एक लड़के को जाते हुए देखा, भगवान कसम बेशरम का फूल लेके जा रहा था जी। मैंने उससे कहा मैंने क्यों वैलेंटाइन डे और बेशरम का फूल गुलाब का नहीं ला सका। तो उसने मुझे बताया कि भाई साहब इस महंगाई के दौर में लोग खाने को तरस रहे हैं, खाते समय रोटी गिनकर परोस रहे हैं, खाने से लेकर देखने और लगाने की सब चीजों का भाव आसमान छू रहा है। इधर भ्रष्टाचारियों ने खुद को इतना गिराया कि वह जमीन छू रहा है। अरे देश के बेशर्म जिम्मेदारों ने जनता से मुंह मोड़ा है, वोट लेने तक आपके फिर कहां रिश्ता जोड़ा है। अरे भाई साहब इस महंगाई के दौर में प्राणी फूल तो फूल एक पकड़ी तक नहीं खरीद पा रहा है, इसलिए बंदा वैलेंटाइन डे बेशर्म के फूल से हमारे यहाँ तो प्रेम की बड़ी स्थिति खराब है। आपकी तो एक्सप्रेस जब निकलती तो बंद होने का नाम ही नहीं लेती। हाँ, वही तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि मतलब समस्या ये चल रही है देश में और कुछ भी नहीं। मेरे घर के सामने से रोज एक बिल्ली निकल के जाती थी, तो कुत्ते उसके पीछे दौड़ा करते तो मैं टेंशन में रहता था। मैंने ऐसा नहीं उस बिल्ली को ये कुत्ते खा जाए। आपका जीवन ये बिल्ली कुत्ते में ही निकल क्या करें अब, इसके सिवा बचा ही नहीं। कोरोना भयंकर चल रहा है और लॉकडाउन लग रहा है, संडे को भोपाल में कोई आ नहीं सकता है, अब कुत्ते बिल्ली के अलावा कुछ बचा ही नहीं। वो समस्या ये चल रही लता जी के, मतलब वो बिल्ली निकल के जाती थी तो मैं टेंशन में रहता था। मैंने कहा ऐसा नहीं हो इस बिल्ली को कुत्ते खा जाए, लेकिन एक रोज देखा जैसे ही बिल्ली निकल गई, 2 कुत्ते उसके सामने आके डांस करने लगे। बोले बिल्लो रानी का हो तो अभी जान दे। प्रेम की बात कर रहा था लड़का, क्या बताएं प्रेम में क्या है। मैं राजनीति में बताऊं राजनीति क्या स्थिति हो गई है जी। राजनीति की ये स्थिति हो गई कि झूठ बोलता है वो शख्स ये जाहिर हो गया है, झूठ बोलता है वो शख्स ये जाहिर हो गया है, सचमुच में अचानक वो एक सातिर हो गया है, और कितनी सफाई से रख देता है वो अपनी बात, वो शख्स नेतागिरी में इतना माहिर हो गया है। वाह वाह वाह। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, देश के नेताओं की क्या स्थिति आप तक पहुंचे। जी स्वागत।
कि नेता हमारे देश के चालाक हो गए, वाह वाह वाह, क्या बात। नेता हमारे देश के चालाक हो गए, 2 रुपये नहीं मिलते थे अब लाख हो गए। क्या बात है। जब से उन्हें फुटपाथ से कुर्सी पे बिठाया, वाह। कपड़े भी नए पहन के झकास हो गए। क्या बात है। नेता हमारे देश के चालाक हो गए। वाह। और अभी तो पेट्रोल के कीमत बढ़ रहे हैं, भाव देखो कहाँ आसमान छू रहा है। तब पढ़ता उसकी हूँ, परेशानी। हाँ, जी। कि अपने वतन को लूटने की होड़ लगी है, वाह। अपने वतन को लूटने की होड़ लगी है, बर्बाद करे जल्दी से की दौड़ लगी है। क्या बात। महंगाई अब तो छूने लगी आसमान को, क्या बात है। महंगाई बढ़ाने की जैसे होड़ लगी है। क्या कहने भाई, वाह। और साहब 4 पंक्तियां और क्या पढ़ता बात हूँ। है, समसामयिक रचना भी हो गई। वाह। हाँ, मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में इसलिए पढ़ता हूँ कि अभी चुनाव आ रहा था और जी। चुनाव के समय क्या नेता उगे थे साहब। उगे थे। हाँ, ऐसे उग के मतलब गुमटियों पे, पान की गुमटियों पे, चाय की गुमटियों पे ऐसे दिख रहे थे नेता। और जैसे ही सरकार ने मना करा कि चुनाव नहीं होंगे, सब अंदर वापस घुस गए बिलों में। नेताओं की ये स्थिति। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। नेता क्या मांग रहा था भगवान से उस समय, जी। क्या कह रहा था, प्रार्थना क्या कर रहा था, तब पढ़ता हूँ। जी, स्वागत। नेता कह रहा था कि भगवान सीट ऐसी आए पर्चा भर सकूं, वाह। भगवान सीट ऐसी आए पर्चा भर सकूं, और जीत जाऊं मैं तो अपना घर भी भर क्या सकूं। बात है। 5 सालों से मैं तेरे चरणों में पड़ा, चुनाव जिता देना मैं भंडारा कर सकूं। ओहो, क्या बात है। ये स्थिति है साहब। भंडारे का जवाब। हाँ, और चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साहब। जी। चुनाव जीतना सबसे आसान है। हो सकता है अगला विधायक मैं हूँ मेरे बात क्षेत्र है। का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तरकीब बताता हूँ। जी। मैं तो जितने भी लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, ग्रामीण चैनल को देख रहे हैं, उन सबसे कहता हूँ मेरी जुगाड़ देखना। जी। 4 पंक्तियां यहाँ से पढ़ता हूँ स्वागत। कि कोई भी पार्टी हो उसे साफ करूंगा, ओहो, क्या बात है। कोई भी पार्टी हो उसे क्या साफ करूंगा, जुगाड़ लगाने को मंत्र जाप करूंगा। हाय, हाय, क्या चुनाव जीतने को बस इतना कहना है, क्या बात है। चुनाव जीतने को बस इतना कहना है, 2-2 लाख रुपये सबके माफ करूंगा। क्या बात है, क्या बात तो है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, घोषणा का काम है बस, और क्या। कोई बहुत बड़ा काम नहीं, घोषणा करना हमें, हम जीत जाएंगे। लेकिन साहब मैं 4 पंक्तियां पढ़ करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जी, सर। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। ये धरती बड़ी महत्वपूर्ण है जी, और भगवान श्री राम की धरती है। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि इस आपका धरती वो पर, ओज का भी तेवर हो जाए। स्वागत है। कि ये धरती तो श्री राम भगवान की गाथा गाती है। ये धरती तो श्री राम भगवान की गाथा गाती है। ये धरती तो भरतलाल त्यागी की कसमें खाती है। और इस धरती पर केवट जैसे गंगा पार कराते हैं, इसीलिए तो श्री राम मुद्रिका देकर जाते हैं। वाह वाह। इसीलिए तो श्री राम मुद्रिका देकर जाते हैं। और इस धरती पर जटायु जैसे पक्षी युद्ध में कूदे हैं। इस धरती पर राम लखन भी सीता वन में ढूंढे हैं। और इस धरती पर इंतजार में गीत सुहाने गाते हैं। इसीलिए तो श्री राम सबरी के बेरों को खाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत। इसीलिए तो श्री राम सबरी के बेरों को खाते क्या हैं। बात। तो इस धरती पर श्री राम लिखने से पत्थर तेरे हैं। लोगों ने कहा पत्थर नहीं है, पत्थर में भगवान नहीं। हम कहते हैं पत्थर में हमारे प्राण हैं। तब पढ़ता हूं वाह। कि इस धरती पर श्री राम लिखने से पत्थर तेरे हैं। पत्थर की महिमा के ही तो इस दुनिया में डेरे हैं। अरे महाप्रलय के संकट से जब गोकुल घबराया था, श्री कृष्ण पर्वत उंगली रख गोकुल गांव बचाया था। और जब लक्ष्मण को रणभूमि में मूर्छित कर लेटाया था, हनुमान पर्वत लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाया था। क्या बात है, क्या बात। हनुमान पर्वत लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाया था। तो इस धरती पर भक्ति में जब भगत खो जाते हैं, पत्थर के खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। तो ये धरती तो पत्थर में ईश्वर रहते हैं। और पत्थर की पूजा क्यों करते, कुछ पागल ये कहते हैं। तो सच पूछो तो पत्थर में हम सबके ही प्राण है। और बच्चे बच्चे में देखो तो राम भक्त हनुमान है। बच्चे में देखो तो राम भक्त हनुमान है। और 4 पंक्तियां चैनल के लिए पढ़ता हूँ और 4 पंक्तियां लता जी के लिए पढ़ता हूँ कि चैनल भी वैसा ही है और लता जी भी वैसा है। निश्चित तौर पर मैं कई मंचों पर मेरे साथ कविता पाठ आपने किया है और अद्भुत आपका कविता पाठ होता है। निश्चित तौर पर इस चीज को मानता हूं कि आप बहुत महत्वपूर्ण कवित्री हैं। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि आंखों से तूफान उठाया जा सकता है। जी। आंखों से तूफान उठाया जा सकता है। चुप रहकर भी शोर मचाया जा सकता है। क्या बात है। और आप जिससे मिलती है वैसे हो जाती है
पानी में हर रंग मिलाया जा सकता है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। क्या बात है। तो दोस्तों देख रहे थे आप सब, ये हास्य एक्सप्रेस से शुरू हुए थे और रोज के तेजस्वी स्वर कहीं यहाँ पर गूंजे ग्रामीण भारत में आदरणीय दीपक चित्राल जी के। लेकिन उन्होंने जो मुझे कहा कि पानी में हर रंग मिलाया जा सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे दो पंक्तियां मैं पढ़ देती हूँ कि मैं तो हवा हूँ, मुझ पे क्या पहरे बिठाओगे। ये गलत फहमी मत रहिएगा दीपक जी, जी। कि मैं तो हवा हूँ, मुझ पे क्या पहरे बिठाओगे, महसूस ही करोगे, कभी छू न पाओगे। और आईना हो गए तो रहो एक हाथ में, आईना हो गए तो रहो एक हाथ में, वरना इधर उधर में कहीं टूट जाओगे। तो चलिए कुछ आसार मैं पढ़ती हूँ, जैसे कि श्रृंगार पढ़ा भाई सचिन ने और दीपक जी ने ओज पर बात खत्म की। कुछ वो अभी बार बार कह रहे थे, हमारे छोटे भाई हैं सचिन जी, कहीं वो बड़ी शिद्दत से लिखने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। दीपक जी बार बार कह रहे थे ये श्रृंगार, ये प्यार मैं लिखता ही नहीं हूँ, कोई लिखने की चीज़ है। और अगर श्रृंगार ही नहीं होता तो फिर आप जैसे क्या कहें, ये विवादित ढांचा यहाँ पर विराजमान नहीं होता ग्रामीण भारत में। तो मैं पढ़ती हूँ श्रृंगार की गजल के चंद आसार में पढ़ती हूँ, दीपक जी सुनिएगा। मतलब ही बहुत, हालांकि आप समझेंगे नहीं, आप हास्य एक्सप्रेस है, मतलब ही बहुत कुछ बात कह दी है मैंने, सुनिएगा। क्यों भटकता है तू गम के सेहराओं में, क्यों भटकता है तू गम के सेहराओं में, आ बिठा लूं तुझे जुल्फ की छाँव में, क्यों भटकता है तू गम के सेहराओं में। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह। वो कहीं पर जहाँ बैठते थे कभी, वो कहीं पर जहाँ बैठते थे कभी, वो सजर कट गया है तेरे गाँव में, क्यों भटकता है तू गम के सेहराओं में। और ये शेर देखें दीपक जी के, उसको खुशियों की झनकार से क्या गरज, उसको खुशियों की झनकार से क्या गरज, जिसने पाजेब पहनी न हो पाँव में, क्यों भटकता है तू गम के सेहराओं में। और ये शेर देखें बतौर खास की जी, धूप गुर्बत की वो क्या समझ पाएगा, धूप गुर्बत की वो क्या समझ पाएगा, जो रहा हो सदा छाँव ही छाँव में, क्यों भटकता है तू गम के सेहराओं में। आओ, और अंतिम शेर पढ़ती हूँ कि आओ मिलजुल के हम ऐसा जीवन जिए, आओ मिलजुल के हम ऐसा जीवन जिए, याद रखे लता तुझको चर्चाओं में, याद रखे सदा तुझको चर्चाओं में, क्यों भटकता है तू गम के सेहराओं में, आ बिठा लूं तुझे जुल्फ की छाँव में, क्यों भटकता है तू गम के सेहराओं में। वाह 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 वाह, लाजवाब। तो दोस्तों आप सब देख रहे थे महफिले स्वरांजलि
इस समय जहाँ की सचिन नाथ जी के आपने गीत सुने, वहीं दीपक जी का हास्य और ओज के स्वर भी यहाँ पर अद्भुत तरह से उन्होंने बिखेरे। और इसी तरह ग्रामीण भारत चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए महफिले स्वरांजलि। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ अलग रचनाकारों के साथ, कुछ उभरते हुए कलमकारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को डॉक्टर लता स्वरांजलि का प्रेम भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।